बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज क्लास 7 आपका चैप्टर नंबर 5 है और जिसका उन्वान नज़्म जो है हमने स्टार्ट की थी प्यारा वतन, और जो इसके शायर हैं उनका नाम है अख्तर शेरानी। शायर का नाम हम जो है तशरीह करते हुए वो यहाँ दोबारा लिख लेंगे। तो कल हमने रीडिंग की थी और इसके जस्ट 3 अशार वो उसकी हम लोगों ने तशरीह की थी। बहुत ही आसान है और उसके साथ ही वो मेरा ख्याल में मैंने आपको जो पिक है आज इंशाल्लाह ताला वो मैं भेज दूंगी, आप आराम से उसको लर्न कर लीजिएगा। दूसरे ये था कि आज तकरीबन हमारी पोएम हो जाएगी, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि जो मीनिंग थे वो मैंने आपको साथ साथ बता दिए थे कल स्टार्टिंग में। बहुत आसान है। आप अपने माइक जो है वो बेटा म्यूट कर लीजिए ताकि मैं आपको जो है वो आपकी तशरीह जो है बाकी की वर्सेस की वो मैं बता दूं, और उसके बाद जो है इंशाल्लाह उल अजीज कल हम इसका एक्सरसाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है आपका 24 और अगले वाला 4 वाला है लहकता महकता हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो बताया था कि आपने शायर का नाम लिखना है, नज़म का उन्वान लिखना है। शायर का नाम है अख्तर शेरानी और इसके भी बेटा नंबर होते हैं। 6 में भी आपने ऐसे ही मफहूम लिखा था ना, अख्तर शेरानी है और उसके बाद जो नज़म का उन्वान है प्यारा वतन। इसके बाद आपने मफहूम लिखना शुरू कर देना है, यानी कि इसके बाद आपने लिखना है मफहूम। मैंने अशार लिख दी है क्योंकि मफहूम में आपको साथ साथ बताती जा रही। अच्छा जी, अब इसमें शायर जो है अख्तर शेरानी, शायर ये कहता है कि हमारा मुल्क हमारा वतन इतना खूबसूरत है कि जन्नत से के किसी भी टुकड़े से कम नहीं है। यानी इसमें जो बाग हैं वो अपनी बहारें दिखलाते हैं, इसके जंगल खूबसूरत हैं, जंगल सरसब्ज हैं, अनोखे से प्यारे दिलकश फूल खिलते हैं और बागों में जब बहार आती है तो उस बहार से पूरे पूरे बाग महक उठते हैं। इसके अलावा जब घास हवा के साथ लहराती है, लहकना का क्या मतलब होता है? हिलना, हवा से हिलना। तो जो है जो जंगलों की खूबसूरती अपनी जगह और बागों में आई हुई बहार, और बागों की बहार किसको कहा जा रहा है? यानी कि बागों में खिलने वाले रंग बिरंगे फूलों को, कि हमारा वतन जन्नत के किसी टुकड़े से कम नहीं है क्योंकि ये इतना खूबसूरत है, ऐसे लगता है कि इस पर किसी जन्नत का गुमा होगा, हूबहू जन्नत नहीं है। तो फिर जन्नत कितनी खूबसूरत होती होगी? इसकी बहार, इसकी वादियां, इसके दरिया, इसके समंदर, इसके झरने, इसकी आबशारें, इसके जंगल, हर चीज जो है खूबसूरत है और उस पे हम अल्लाह ताला की सनाई या कारीगरी पर, उसकी तारीफ करने पर, सुभान अल्लाह कहने पर मजबूर हो जाते हैं। और आप लोग, आपको पता है माशाल्लाह आप में से बहुत से बच्चे जो हैं नॉर्दर्न एरियाज जाते होंगे या छुट्टियां गुजारने साल में 1 या 2 बार। तो आप जब इस तरह की कोई खूबसूरती ब्यूटी हम देखते हैं, नेचुरल ब्यूटी, तो मुंह से क्या निकलता है? सुभान अल्लाह। कि अल्लाह ताला की कुदरत पे हम उसका शुक्र भी अदा करते हैं। फबी आई आलाई रब्बी कुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किस किस नेमत को झुटलाओगे। तो ये नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, इस कायनात में इंसान की रंगारंगी के लिए, कि इंसान बोरियत ना फील करे और अल्लाह का शुक्र अदा करे इन चीजों को देखकर। तो अल्लाह ताला ने ये जो चीजें बनाई हैं, इसके बाग, इसके जंगल लहकते हैं और यानी सरसब्ज हैं, इतनी सब्ज घास है यहाँ पे है, ग्रीनरी है और खुशबुओं से महकता है। हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन, और हमारा वतन सारा का सारा वतन जो है वो बहुत खूबसूरत है। तो देख लें, सिंपल सी ये लाइंस थी, मैंने इसकी तशरीह जो है, मफहूम जो है वो इस तरह से कर दिया है। बहारें हैं बागों में छाई हुई, सेम वही चीज कि जब मौसम बहार आता है तो फिजा में चूंकि जो पत्ते फूल दरख्तों से झड़ जाते हैं, तो जब बहार का मौसम आता है नई टहनियों पे नई कोंपलें निकलती हैं और वो कोंपल, वो कली जो है चटक के जब फूल बन जाती है तो हर तरफ ऐसे लगता है बागों में बहार आ गई है। और उन सब के फूलों की खुशबू जुदा है, उनका रंग जुदा है, उनकी बनावट जुदा है, हर लिहाज से फूल जो है अपने अंदर एक खूबसूरती और एक अलग दुनिया खुशबू की बसाए हुए है। तो ये सब
अल्लाह ताला की कारीगरी है, अल्लाह की कुदरत का नमूना है। आगे है जी, घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। घटा, घटा आपको मैंने बताया था कि जब मौसम बरसात में मोस्टली मौसम बरसात में ये सीन होता है कि शदीद गर्मी हो और अचानक से काले स्याह बादल आ जाते हैं और उनके साथ उन बादलों में जो है ठंडी ठंडी हवा चलती है। घटा, काले स्याह बादल जो है उनको उसको कहते हैं। तो घटाएं, हमारे बागों में जब घटा छा जाती है तो वो मंजर और भी खूबसूरत होता है। दिन में रात का समा हो जाता है, ठंडी हवा चलती है और हम फौरन से क्या क्या जहन में प्लान, फौरन से झटपट प्लान कर लेते हैं कि हम जो है चलो जल्दी से पकौड़े बना लिए, समोसे मंगवा लिए या घर में बना लिए, या जल्दी से आउटिंग का प्लान कर लेते हैं, किसी पार्क में चलते हैं, बड़ी अच्छी हवा चल रही है। तो हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है वो बाग की बहारों की वजह से है और उन घटाओं की वजह से है जो कि एक ही लम्हे में पूरा का पूरा मौसम जो है वो बदल कर रख देती हैं। ठीक है, अगला शेर है, समझ में आ गया यहाँ तक? रेज योर हैंड। जी बेटा, समझ में आ रहा है? यस मिस। ओके जी, आगे है, यस। खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। अब इसमें भी नीचे हम लिखेंगे, हर शेर की तशरीह में जब हम करेंगे मफहूम तो शायर का नाम, नज़म का उन्वान लाजमी लिखेंगे। अब इसमें क्या कह रहे हैं, खुशी से है भरपूर सारा वतन, कि हमारे वतन में अल्लाह ताला इसको जो है नजर बद से बचाए। बहुत सी खुशियां हैं, हम लोग बहुत सी खुशियां मनाते हैं। कौन कौन सी खुशियां? हमारे मजहबी त्यौहार हैं, शब बरात का दिन है, शब मिराज है, नवाफिल अदा करते हैं, खुश होते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में हमें 5 नमाजें अदा की हैं, मिराज के मौके पे अता हुई थी ना। फिर रमजान आता है, रमजान के रोजे रखने की खुशी नहीं होती है, सहरी से लेकर अफ्तारी तक कुछ ना खाना पीना, मतलब कि एक टाइम है जिसपे तमाम मुसलमान जो है अपने अपने इलाकों में, अपने अपने मुमालिक में रहते हुए उस सहरी और अफ्तारी को सर अंजाम देते हैं। फिर क्या खुशी होती है हमारी, ये ईद उल फित्र, जो कि रमजान के रोजे रखने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है मुसलमानों के लिए। फिर क्या आता है त्यौहार, फिर आता है ईद उल अजहा का त्यौहार आता है और वो ज्यादा खुशी का होता है बाइस, जिसमें सब घर वाले इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि वो एक प्रैक्टिकल त्यौहार है जो याद दिलाता है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम, उनके जो बेटे थे, उनकी कुर्बानी की। इसमें हम ईद कुर्बान पे जो है अपने पसंद के जानवर ज़िबा करते हैं। तो खुशी से है भरपूर सारा वतन, हमारे वतन में बहुत सी खुशियां हम मनाते हैं, बहुत से मजहबी त्यौहार होते हैं और बहुत से इलाकाई त्यौहार होते हैं जिनको हम मनाते हैं, क्योंकि हमारा प्यारा वतन सदा अल्लाह से दुआ है वो इसी तरह सलामत रहे और हम लोग इसमें अपनी खुशियां मनाते रहें। अल्लाह ताला इसे दुश्मन की नजर बद से बचाए। ठीक है, इसका मफहूम होगा। वतन के फसाने सुनाते हैं हम। अच्छा जी, इसको मैं रेस कर दूं। जी, इसको मैं रेस कर देती हूँ। वतन के फसाने सुनाते हैं हम, या साइड पे जगह है, यहाँ पे लिख लेते हैं। वतन के फसाने, वतन के फसाने सुनाते हैं हम। सातवां जो है, आगे क्या है, यही गीत दिन रात गाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम। फिर इसमें शायर का नाम और नज़म का उन्वान आएगा नंबर 7 वाले पे, कि हम अपने वतन में आने वाली तमाम खुशियां मनाते हैं, वतन के फसाने सुनाते हैं, यानी कि हमारे वतन में जो जो भी खूबसूरती है उसे हम दूसरों को बयान करते हैं, बताते हैं। सबसे पहली बात, जब हम खुद देखते हैं कोई खूबसूरत चीज, कोई नेचुरल ब्यूटी, तो हम आके अपने फ्रेंड्स को बताएंगे कि हम वहां गए, वहां हमने ये देखा, ये देखा, ये देखा। इस तरह क्या होता है, ये इंटरेस्ट डेवलप होता है दूसरे का भी। तो हम अपने वतन की जितनी भी खूबसूरती है, वतन के खूबसूरत चीजें हैं, इसके जंगल, इसके खेत,
इसके खलियान, इसके पहाड़, इसकी नदियां, इसकी आबशार, इसके बागात, इन सब की हम तारीफें करते हैं और दिन रात करते हैं, और इसके फसाने हम इसकी बातें जो है वो हम दूसरों को भी बताते हैं, और यही गीत और खुशियों के ये गीत हम गुनगुनाते रहते हैं। और अल्लाह करे ताक़यामत हमारा वतन सलामत रहे, ताकि हम इन खुशियों को मनाते रहें और ये खुशियों से भरपूर गीत जो है गाते रहें और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीके से बसर करते रहें। अल्लाह ताला जो है हमारे वतन को इसी तरह से सलामत रखे और ताक़यामत रखे। अच्छा जी, हम इसके हैं, ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। कितना अच्छा सिंपल सा है। हम इसके हैं, और ये है हमारा वतन। हम इसके हैं और ये है हमारा वतन प्यारा प्यारा वतन। फिर एंड पे इसी तरह से के नज़म का उन्वान और शायर का नाम, और लास्ट वाला ये जो है शेर, इसमें क्या है कि हम इसके हैं, ये है हमारा वतन, कि हमारा वतन हम लोगों के दम से है। हम लोग अपने वतन से प्यार करेंगे, इसकी इज्जत करेंगे, इसको तरक्की और मंजिलत की तरफ लेके जाएंगे, तो ही हम कायम रहेंगे, तो हमारा वतन भी कायम रहेगा। लेकिन जब हम अपने वतन को किसी की मैली आंख से, नजरों से बचाएंगे, इसकी हिफाजत करेंगे, तो हमारा वतन सलामत रहेगा। लेकिन अगर हम अपने वतन के खिलाफ कोई काम करेंगे तो क्या होगा? इससे हमारे अपने मुल्क की बदनामी होगी, हम बदनाम होंगे। हम इससे हैं और हमारी पहचान इससे है, यानी कि हम बाहर कहीं जाते हैं तो फौरन से पहचाने जाते हैं, अपने लिबास से, अपने पासपोर्ट से, आईडी से, कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं। और जो अच्छी चीजें हैं वो लोगों के जहनों में तो शायद निकल जाएं, लेकिन जो बुरी बातें होती हैं, खराब आदतें होती हैं, मिसाल के तौर पे जब लोग बाहर के मुमालिक में जाते हैं तो बहुत सी चीजें स्मगल वगैरह करते हैं, या कोई चीज उठा के ले जाते हैं, या पकड़ लेते हैं, पकड़े जाते हैं, वहां पे जाके वहां की जो है जेलों में बंद हो जाते हैं। वो ठप्पा, वो दाग, वो दब्बा जो है वो लोगों को याद रहता है, वो बातें लोगों को याद रहती है, लोग भूलते नहीं है। तो हम लोग अच्छे काम करें जिसकी वजह से हमारा वतन में जो है, हमारे दूसरे मुमालिक में भी जाके वो लोग तारीफ करें कि अच्छा इस मुल्क से हैं, वहां के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मुखलिस है, मिलनसार हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। तो क्या है कि हम अपने वतन की वजह से हैं, आज सलामत हैं। बहुत से ऐसे मुमालिक हैं जो कि आजाद नहीं है अभी भी। देखिए कश्मीरियों पे कितना जुल्म है, फलस्तीनियों पे कितना जुल्म है, और इसके अलावा हमारे पड़ोसी मुल्क में मुसलमानों के ऊपर कितना जुल्म और सितम किया जाता है, जिसको दबा लिया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ाद हैं, और हम आज़ादी के साथ अपने मुल्क की आज़ाद फिजाओं में घूम फिर सकते हैं, हर काम, अपनी हर खुशी मनाते हैं, हमें कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता। तो हम इसके हैं, हमारी पहचान हमारे वतन से है, हमारे वतन के दम से है, और इसके अलावा ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि जो हम कहें कि जी हमारा वतन जो है हमारी वजह से पहचाना जाता है। हमारी वतन की अपनी पहचान है और हम इसकी वजह से जाने जाते हैं, इसकी इज्जत में हमारी इज्जत है। और अल्लाह ना करे हमारा जो वतन को है कोई आंच भी पहुंचाए, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम ऐसे काम करें जिससे हमारे मुल्क पर कोई आंच ना आए और कोई भी हमारे वतन को, हमारे मुल्क को मैली नजर से ना देखे। अच्छा जी, अब ये बताएं कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गई है पोएम? जी मलिका। ओके जी, अब आपकी बुक पे नेक्स्ट पेज पे कुछ, जी जी, आपकी बुक के नेक्स्ट पेज पे कुछ एमसीक्यूज हैं, वो हम मिलके कर लेते हैं, वो आप मुझे जवाब बताती जाइए, ठीक है? ओके मिस। चलें जी, मैं बोलने लगी हूँ बेटा। जी, दुरुस्त जवाब की मदद से मिसरे मुकम्मल कीजिए। ना हो क्यों हमें डैश से प्यारा वतन, क्या आएगा? जान जान से। ठीक, जान आएगा नंबर 3 वाली ऑप्शन। सुहाना है डैश है सारा वतन, यहाँ क्या आएगा? सुंदर सुहाना है, जी जी, सुहाना है, क्या आएगा? सुंदर बिल्कुल जी मलिका, बिल्कुल ठीक है, सुंदर है। नंबर 1 वाली ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, सुहाना है सुंदर है सारा वतन। अच्छा जी, ये सरसब्ज जंगल डैश हुए, ये लहकते हुए, नंबर दाल वाली जो ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है जी। आगे है,
बहारें हैं डैश में छाई हुई, इसमें क्या आएगा? बागों बागों में छाई हुई, बहारें हैं बागों में छाई हुई, शाबाश। घटाएं हैं क्या डैश लाई हुई? रंग रंग, वेरी गुड वेरी गुड। चलें जी, कितना टाइम है अब आपका? अच्छा है अभी टाइम। चलें जी, नेक्स्ट में हम कर लेते हैं। यस मिस कॉलम नंबर 4 है, कॉलम में दिए गए हर मिसरे का दूसरे मिसरे कॉलम, जो रिटर्न काम है ना वो हम कल कर लेंगे, जैसे क्वेश्चन आंसर है, अल्फाज मुतजाद हैं और क्या है इसका, ये हम जो है कल कर लेंगे रिटर्न। अच्छा आप जी, मुतजाद कॉलम छोड़ अलिफ देंगे और ऊपर कॉलम से। बे को हमने मुकम्मल करना है। ना हो क्यों हमें जहाँ से प्यारा वतन है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन, ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, आगे क्या आएगा इसके सामने? एक्सक्यूज मी मिस, जी बेटा, मिस आप ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ गई हैं, दर्जल अल्फाज के मुतजाद लिखें। क्या बेटा दोबारा बोले? मिस आप ऊपर मुतजाद वाला क्वेश्चन छोड़ गई हैं। मैंने आपको अभी कहा है कि रिटर्न काम हम कल करेंगे, जो आप ओके बुक वर्क है बुक वाला वो कॉलम मिला लें, वो काम अभी कर लें जी। ये सरसब्ज जंगल लहकते हुए, क्या आएगा इसमें? इसके आगे ये कौन सी बागों लाइन के आएगी? मंजर महकते हुए। बिल्कुल ठीक, ये बागों के मंजर महकते हुए। अच्छा जी, आगे अनम्यूट कर लें अपने माइक। बहारें हैं बागों में छाई हुई, ओके मिस घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई। हाँ जी ठीक। घटाएं हैं क्या रंग लाई हुई, वतन के फसाने सुनाते हैं हम, यही गीत दिन रात गाते हैं हम। बिल्कुल ठीक। हम इसके हैं, ये है हमारा वतन, है जन्नत का टुकड़ा हमारा वतन। प्यारा प्यारा वतन। चलें जी। अब आगे आगे काम कर लें कि बाकी कल कर लें? जी बाकी मेरा ख्याल है काम कल कर लेते हैं, क्योंकि टाइम इज ओवर नाउ। ठीक है बेटा, मैं मीटिंग एंड ओके करने जा मिस रही हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। अल्लाह अब हाफिज। आपने ये इसका मफहूम सबका याद करना, ठीक है? ओके मिस अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।